आता हुआ देख रहे हैं। इस लेवल पर क्या आप एडवाइस करेंगे कि जो एसआईपी आपने कहा था 12 से चालू रखने का, उसमें ऐड किया जाए या वो आपके यहाँ बहुत शोर आ रहा है अंकल। यहाँ बहुत शोर आ रहा है। हाँ, म्यूट कर देते हैं। आपको तो स्टार्ट करना है। अच्छा ठीक है, बंद कर दे। पंडित जी, हाँ 1 मिनट। वो नियम सार मैंने निकाला था, कहाँ गया? हाँ, मैं पहले शुरुआत कर रहा हूँ। हाँ। 92 नंबर गाथा अपने को पढ़ना है। उत्तम अट्टा तम्मी ठिद्दा हणदी मुनवरा कम्मम तम्मादु झान में वही उत्तम अट्ठस्स पडिकम्मणम। उसके संस्कृत उत्तमार्थ आत्मा तस्मिन् स्थिता ध्वंति मुनिवरः कर्म तस्मात् ध्यान में वही उत्तमार्थस्य प्रतिक्रमणम। अर्थात अब इसका अन्वयार्थ, उत्तम अट्ठम मतलब उत्तम अर्थ पदार्थ, अर्थ मतलब पदार्थ, उत्तम अट्ठम उत्तम अर्थ पदार्थ, आधा आत्मा है। उत्तम सबसे उत्तम पदार्थ जो है वो आत्मा है। तम्ही उस आत्मा में ठिदा हुए, स्थित हुए, ठिदा मतलब स्थित हुए, मुनिवरा मतलब मुनिराज, कम्मम मतलब कर्म का, हनदी मतलब नाश करते हैं, तम्हादु इसलिए, ध्यान में वही, ध्यान मतलब ध्यान, ध्यान ही, उत्तम अट्ठस्स उत्तम पदार्थ आत्मा का, पडिकमनम प्रतिक्रमण है। गाथार्थ, उत्तमार्थ आत्मा को कहते हैं क्योंकि जो मुनिराज उसमें स्थित है वे ही कर्मों का नाश करते हैं, अतः ध्यान ही उत्तमार्थ आत्मा का प्रतिक्रमण है। टीकार्थ, इस जैन मार्ग में मुनियों के संलेखना के समय 42 आचार्यों के द्वारा दिए हुए उत्तमार्थ प्रतिक्रमण के साथ उनका जो शरीर त्याग होता है वह व्यवहार नहीं की अपेक्षा संलेखना धर्म कहा जाता है। निश्चय नहीं की अपेक्षा तो पदार्थों में आत्मा ही उत्तमार्थ है, उत्कृष्ट पदार्थ, अतः सच्चिदानंदमय कारण समय सार रूप उस आत्मा में जो तपस्वी स्थित है और नित्य ही मरण से भयभीत है वे ही वास्तव में कर्मों का नाश करते हैं। अतः पूर्वोक्त नाना भेदरूप ध्यान और ध्येय के विकल्प से रहित तथा पूरी तरह अंतर्मुखाकार समस्त इंद्रियों का गोचर जो निश्चय परम शुक्ल ध्यान है वही निश्चय से आत्मा का प्रतिक्रमण है, जो कि आत्मा रूप ही है ऐसा अध्यात्म भाषा द्वारा जानना चाहिए। यह निश्चय
उत्तमार्थ प्रतिक्रमण स्वात्माश्रय निश्चय धर्म शुक्ल ध्यान रूप होने से अमृत कुंभ रूप है, और व्यवहार उत्तमार्थ प्रतिक्रमण व्यवहार ध्यान धर्म ध्यान रूप होने से होने के कारण विषकुंभ है। मतलब यहाँ ये कहा है कि भाई आपको शुक्ल ध्यान ही करना है, शुक्ल ध्यान में जो प्रतिक्रमण होगा वही प्रतिक्रमण अपने अमृत कुंभ रूप है, बाकी तो प्रतिक्रमण विष कुंभ रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि समय सार में ये बताया गया है कि यदि हमें प्रतिक्रमण करने की जरूरत पड़ती है, मतलब हम दोष करते हैं इसके लिए प्रतिक्रमण करना पड़ता है, तो हम दोष ही ना करें। प्रतिक्रमण की जरूरत पड़ रही है मतलब हम दोष कर रहे हैं, हम दोष ही ना करें तो हमें उस प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्यवहार प्रतिक्रमण यदि हम शुक्ल ध्यान करते हैं तो हमको व्यवहार प्रतिक्रमण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये समय सार में भी कहा गया है। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, प्रतिहरण, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गरा और शुद्धि, ये 8 प्रकार का विषकुंभ है। ऐसा ही समय सार की व्याख्या में भी कहा है कि जहाँ प्रतिक्रमण को ही विष बतलाया है वहां अप्रतिक्रमण अमृत कैसे हो सकता है। जब यह बात है तो लोग प्रमादी होते हुए नीचे नीचे क्यों गिरते हैं और प्रमाद रहित होकर ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ते। ऐसा ही टीकाकार कहते, आत्म ध्यान से अतिरिक्त जो कुछ भी है वह भयंकर संसार का मूल कारण है। ध्यान ध्येय आदि का भेद रूप जो तप है वही कल्पना मात्र से सुंदर है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य ऐसा जानकर स्वाभाविक परमानंद रूपी अमृत के पूर्व में निमग्न होने वाले एक सहज परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, उसी का ही चिंतन करते हैं। इस तरह 92 नंबर की गाथा का विश्लेषण पूरा हुआ। अब आगे आप सोनू जी आगे बोलिए। आप है सर्वश्रेष्ठ निज आत्म पदार्थ साता, हो आत्म में स्थित यति विधि को नशाता, सच्चा प्रतिक्रमण आत्म ध्यान होता, तू आत्म ध्यान कर केवल ज्ञान होता। यहाँ आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी हिंदी पद्य अनुवाद में कह रहे हैं कि सच्चा प्रतिक्रमण आत्म ध्यान से होता है, तू आत्म ध्यान करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। भव्य बंधु आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि परम शुद्ध निश्चय न से यह जीव प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण भाव से ही रहित है। शुद्ध निश्चय न से परम तपोधन की आत्मा ही प्रतिक्रमण है। इसका पूर्व सूत्र में संकेत दिया था। पन्न प्रमलधारी देव कलश में कह रहे हैं कि वास्तव में प्रतिक्रमण जो है परम शुद्ध प्रतिक्रमण है और वो व्यवहार चारित्र से परे है, और वह व्यवहार चारित्र से परे है तो व्यवहार चारित्र के विकल्पों से दूर हो जाओ। विकल्पों से दूर होना सब जगह लिखा है। आचार्य महाराज का उद्देश्य तपोधन को विकल्पों से छुड़ाकर ऊपर ले जाने का है, पर अज्ञानी जीवों ने व्यवहार चरित्र को छोड़ने का उपदेश समझ लिया, क्योंकि जिसको छोड़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है ना, उसका सरल मार्ग आदमी अपना लेता है। व्यवहार चारित्र को छोड़ देगा तो निश्चय चारित्र को प्राप्त होगा। उद्देश्य यह नहीं कि व्यवहार संयम को छोड़ दो, उद्देश्य यह है कि तुम व्यवहार के विकल्पों में मत उलझे रहो, निश्चय स्वरूप में जाने का प्रयास करो तो व्यवहार का विकल्प अपने आप छूट जाएगा। भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि शुभ उपयोग भी छोड़ने योग्य है। शुभ उपयोग को भी हे कह रहे हैं और आपको अशुभ उपयोग भी हे नहीं दिख रहा। हम तो हमेशा अशुभ उपयोग में लगे रहते हैं, शुभ उपयोग तो बहुत कम देर करते हैं। घंटे 2 घंटे स्वाध्याय करके अपने आप को बहुत 30 मार्क का समझते हैं। आज तो मैंने 3 बार स्वाध्याय किया, सुबह भी कर लिया, दोपहर में भी कर लिया और शाम को भी कर लिया। छोड़ दो किसको? संपूर्ण विभाव को। वो संपूर्ण विभाव कब छूटेंगे? जब संपूर्ण व्यवहार छूट जाएगा। व्यवहार का भी विवाद है, निश्चय का भी विवाद है,
तो भी तुम्हारे विवाद नहीं छूट रहे। चाहे निश्चय पक्ष को लेकर विवाद करना, चाहे व्यवहार पक्ष को लेकर विवाद करना, परंतु विवाद दोनों है। पहले की पूर्व गाथाओं में हमने पढ़ा था, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि यह मान लो सारा दोष मेरा है, किसी से कभी हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना। जब तक दमन नहीं किया कसायों का तब तक संयम संभव ही नहीं। व्यवहार मार्ग के रत्नत्रय को भी छोड़ दो। इसका तात्पर्य ये मत समझ लेना कि किसी ने मुनि दीक्षा ले ली है तो उसको छुड़ाने की बात कह रहे हैं। जो आपके भाव आ रहे हैं कि मैं मुनि हूँ, ये मुनि का भाव भी तुझे मुनि बनकर रहने नहीं दे रहा। इसलिए गृहलिंग और पाखंडी लिंग यानी द्रव्य निर्गंथ लिंग और द्रव्य श्रावक लिंग, ये दोनों ही मोक्ष नहीं दिला सकते हैं। इन दोनों लिंगों की सात परिणामों की जो विशुद्धता है वो मोक्ष का हेतु है। यदि आप यह कहो कि मैंने भीष मात्र को स्वीकार कर लिया तो मोक्ष मार्गी हो गया, बिल्कुल नहीं। हम तो कई बार अनंतों बार दिगंबर भेष धारण कर चुके हैं। हम इतनी बार पिक्षी ले चुके हैं कि एक पर्वत पूरा भर जाए, उतनी बार पिक्षी धारण करके भी अभी हम पंचम काल में घूम रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हम भाव से नहीं जुड़े। हे मतिमान, हे बुद्धिमान, निज तत्व वेदी, अपने निज तत्व का वेदन कर। तू कहाँ पड़ा है? तूने जैन कुल में जन्म ले लिया तो जैन कुल झलक रहा है। किसी दूसरे कुल में जन्म होता तो उसकी प्रशंसा करता। प्रशंसनी कौन है? वहां तो तेरी दृष्टि नहीं जा रही। यहाँ जन्म तो यहाँ कहने लगेगा, वहां जन्म तो वहां कहने लगेगा, परंतु जन्म सत्य नहीं है, ये प्रशंसा सत्य नहीं है, ये पर्याय जन्य प्रशंसा है। हम जिस पर्याय में रहते हैं ना, हमारी आदत होती है हम उसी की प्रशंसा करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एक कॉकरोच चलचट्टा भी अपनी जान को मारने नहीं देना चाहता और बसते छुपते रहता है। मोक्ष मार्ग तत्व कैसा? शुद्धात्म तत्व वो कैसा? नियत है। नियत क्यों जोड़ दिया? क्योंकि जब भी तू सिद्ध बनेगा तो शुद्धात्म तत्व की भावना से ही बनेगा। इसलिए शुद्धात्म तत्व नियत है। बिना शुद्धात्म तत्व की भावना के और बिना शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के शुद्धात्म नहीं बन सकता। मोक्ष का साक्षात कारण है एकमात्र निष्ठा बोध। ज्यादा जानने से विकल्प ज्यादा होते हैं। ज्यादा जानकारी नहीं रखना चाहिए। यदि मुमुक्ष बनना चाहते हो तो अन्यथा तुम्हारा समय उसी में जाएगा। इसलिए मुमुक्ष जीव उतना ही सुनता है, उतना ही जानता है जिससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। ज्यादा चीज के परपंच में हमें पढ़ना नहीं। आचार्य महाराज जब जिस प्रतिक्रमण की व्याख्या कर रहे हैं वो अंतिम प्रतिक्रमण की व्याख्या है। जब साधक समाधि के सम्मुख होता है तो अंतिम प्रतिक्रमण, उसका नाम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। आगम में 7 प्रकार के प्रतिक्रमण का कथन है। देवसिक, रात्रिक, ईर्यापत, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक और उत्तमार्थ। प्रतिदिन प्रातः में, रात्रि में, दोपहर में आहार के बाद ईर्यापत, संध्या बेला में देवासिक और 15 दिन में पाक्षिक, फोर्टनाइटली। 4 मास में मतलब 4 मंथ में चातुर्मासिक, वर्ष में दीपावली के बाद की चतुर्दशी को वार्षिक और समाधि के समय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। समाधि तो बिरलों को ही नसीब होती है, सबको नहीं। कदाचित ऐसे दोष हो जिसे आपने प्रमादवश या लज्जावश निवेदन न किया हो, जीवन भर रखा हो और कहीं शल्य सहित मृत्यु हो गई तो कुमरण हो गया। बोले कि यदि मैं दोष निवेदित कर दूंगा तो गुरु क्या सोचेंगे? इतना बड़ा दोष तुम कर सकते हो। संघ में तुम्हारी बड़ी प्रशंसा थी, चारित्र की सराहना की जाती थी, आपने लज्जावश उस दोष को छुपा कर रखा। आपने सोचा अभी तो मेरी बहुत इज्जत है, बहुत ग्रेड है, सब लोग पूछ रहे हैं मुझे, पर जैसे मैं बताऊंगा मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरी पूरी इज्जत चली जाएगी। तो क्या तो आप अपनी इज्जत ही संभाल लो या अपने भाव को संभाल लो। परंतु जब तक वो दोष छिपा रहेगा तब तक आश्रव चलता ही रहेगा। माना कि आप
घोर तपस्या कर रहे हो कि मेरा दोष शांत हो जाए, परंतु मन का विकल्प शांत नहीं होगा क्योंकि आलोचना नहीं हुई है। अंत में जब 12 वर्ष की यम संलेखना लेते हैं तो आचार्य परमेष्ठी उसको उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करवाते हैं और जो दोष आपने छुपा कर रखे थे उनको निकलवा देते हैं। वे कहते हैं कि अब कांटा निकल गया, अब तुम निसल्य होकर समाधि को प्राप्त हो सकते हो। आचार्य भगवान कुंद कुंज स्वामी गाथा नंबर 92 में 92 में इसी उत्तमार्थ प्रतिक्रमण की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर उत्तमार्थ शब्द क्यों कहा? अर्थ यानी पदार्थ। यदि विश्व में कोई उत्तम पदार्थ है तो उसका नाम क्या है? सबसे उत्तम पदार्थ हमारे खुद के पास है, वो है आत्मा। और हम हमेशा पदार्थों की खोज में घूमते रहते हैं। जैसे मृग को पता नहीं कस्तूरी उसके अंदर छुपी हुई है और पूरे जंगल में घूमते रहती है। वैसे हम पूरे ब्रह्मांड की सैर करते रहते हैं और सबसे उत्तम पदार्थ हमारी आत्मा, उसको लेकर के हम कभी भी उसका अध्ययन, उसका आलोचना, उसके लिए सोचते नहीं, उसको ध्याते नहीं। उस नीच आत्म तत्व की प्राप्ति के अर्थ को जो प्रतिक्रमण हो रहा है, उस प्रतिक्रमण का नाम है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। जिसने तत्व को नहीं समझा वो क्रियाकांड कह रहा है और अध्यात्म कह रहा है कि ये क्रियाकांड नहीं है। आत्मा का शोधन जिसमें किया जा रहा है उसका नाम प्रतिक्रमण है। जैसे गेहूं में से कंकड़ बीनते हो कचरा साफ करने के लिए, तभी आटा अच्छा बन पाता है। गेहूं से बीन बीन के कचरा हटाते हैं, फिर उसकी रोटी खाते हैं आटे की। प्रतिक्रमण यही तो कह रहा है कि तेरे अंदर यहाँ वहां की कसाई की जो कंकड़ पत्थर पड़े हैं, हम तो शुद्ध है, हमारी आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर जैसे गेहूं में कचरे कंकड़ पत्थर है, वैसे हमारे पास बहुत सारे पत्थर है। कषाय के, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, उसका शोधन चल रहा है। आपको लग रहा है कि चपक पड़ा हुआ है, परंतु परिणाम खड़े हुए हैं। जब शरीर से कुछ कर पाओ या न कर पाओ, पर परिणति मेरा कुछ बिगाड़ न पावे। अंतिम समय चल रहा है, वहां जो भी साधना है परिणामों को संभालने की साधना है। जिसने पूर्व में शरीर की साधना की है वे ही अंत में परिणामों को संभाल सकते हैं, और पूर्व में शरीर की साधना नहीं की है तो तुम्हारे परिणामों की साधना संभव नहीं। युद्ध हो या न हो, योद्धा शस्त्र तैयार रखता है कि कब शत्रु आ जाए, पता नहीं कब कहां से अटैक हो जाए। हमारे जितने भी सिपाही है बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, पता नहीं कब कहां से पाकिस्तान आक्रमण कर दे, कब कहां से दूसरा देश आक्रमण कर दे। हमेशा शस्त्र लेके तैयार खड़े रहते हैं। आचार्य शिव कोटि ने भगवती आराधना में लिखा है कि हे योगी, मृत्यु हो या न हो, परंतु मृत्यु से लड़ने का पुरुषार्थ तुम हमेशा करते जाना, यानी परिणामों को संभाल कर प्रति क्षण करते जाना। परिणाम बिगड़ने में 1 मिनट लगता है और परिणाम को संभाल के रखने में पेशेंस बहुत बड़ा लगता है। मुनि क्या कह रहे हैं? कर्मों का हनन कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान ही उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। ध्यान से बड़ा कोई प्रतिक्रमण नहीं। जब भी निर्वाण होगा ध्यान से ही होगा। ध्यान के बिना कोई व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा की अंतिम साधना क्या है? वह है ध्यान। कितनी ही साधना होती रहे, बाहरी साधना कितनी भी होती रहे, पर अंतरंग में ध्यान साधना नहीं है तो कर्म निजरा संभव नहीं है। भगवती आराधना में मुनि की संलेखना काल में 48 मुनियों की चर्चा की है। निर्यापकाचार्य मुनिराज मुख्य होंगे। एकल बिहारी मुनि संलेखना नहीं कर सकते। एकल बिहारी का तो निषेध हमने पढ़ा है कि मुनि एक अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। 2 मुनि भी संलेखना नहीं कर सकते। एक शपक और एक निर्यापकाचार्य आगम कहता है कि संलेखना का अधिकारी नहीं है। विषमता की और मत देखो, यह राजमार्ग की चर्चा चल रही है। एक समाधि के लिए उत्कृष्ट रूप से 48 मुनि और कम से कम 4 मुनिराज होने चाहिए।
यदि एक छपक और एक निर्यापकाचार्य है तो पता लगा कि छपक की समाधि तो बाद में हुई, सेवा करते करते निर्यापकाचार्य की पहले हो गई। यानी कि इतनी सेवा करनी होती है कि मिनिमम 4 और मैक्सिमम 48 मुनि मिलकर के एक समाधि को कंप्लीट कराते हैं। क्योंकि वहां अगर भाव छूट गए ना तो बड़ी मुश्किल है। कोई उन्हें शास्त्र का ज्ञान करवाता है, क्योंकि चर्या को जाएंगे नहीं तो बिना चर्या के कितने दिन रह पाएंगे। आपने दिन भर सेवा की और चर्या के लिए छपक को छोड़कर चले गए, यदि इसी समय कहीं प्राणांत हो गए तो तेरी पूरी मेहनत क्या हुई, बेकार चली गई। एक समय के लिए भी समाधिस्थ साधु को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। ऐसे काल में मुनियों को रात्रि में बोलने का भी निषेध नहीं। मुनि रात्रि में नहीं बोलते, मौन लेकर रहते हैं, लेकिन ये एक अर्जेंट है। इस समय मुनिराज बोल भी सकते हैं। जब तक स्वयं आगम का अध्ययन नहीं होगा, युक्ति और साम्य भाव नहीं होगा, तब तक आप किसी की संलिखना नहीं करा पाओगे। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यदि तुझे नित्य मरण से भय है तो प्रतिक्षण हे तपोधन तू निज आत्म तत्व को देख। ऐसे तपोधन कर्म को विनाश करते हैं। मृत्यु से भय विरागी और रागी दोनों कर रहे हैं, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। रागी इसलिए डर रहा है कि क्या मालूम ऐसे भोग भोगने को फिर मिलेंगे कि नहीं, इसलिए वो भयभीत है। जिसको बहुत राग होता है ना खाने पीने से, कि अभी तो मेरे पास बहुत सामर्थ्य है, बहुत पैसा है, बहुत परिग्रह, मैं अच्छा जीवन भोग पा रहा हूँ, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विरागी इसलिए डर रहा है कि मेरा पुरुषार्थ कमजोर न पड़ जाए, असमय मृत्यु न हो जाए, बस मैं अपने आप में रहूं। विरागी किस लिए डर रहा है कि मेरा असमय मृत्यु हो जाए, मैं कर्मों की पूरी निर्जरा नहीं कर पाऊं और बीच में ही चला जाऊं। वीतरागी को न तो मरण से भय है और न जन्म से भय है। यदि आप मुनराज बन गए और पुण्य के योग से लंबी आयु मिल गई, जैसे कुंद स्वामी को मिली थी। लंबी आयु किसको किसको मिलती है, सबको नहीं मिलती। आदिनाथ भगवान की कितनी लंबी आयु थी और महावीर भगवान की कितनी छोटी आयु थी। लंबी आयु न मिलती तो ऐसे ग्रंथों का सृजन कैसे होता। 84 पहुड़ लिखे हैं उन्होंने, मजाक थोड़ी न है। पापी को जरा सा कष्ट हुआ तो सोचता है कि लंबी आयु न मिलती तो जल्दी चले जाते। तुम्हें कष्ट भी हो रहे हो और तो भी ऐसा मत सोचना, अच्छा तो है कि मैं अभी से जागृत हूँ, इसलिए जितने कर्म उदय में आ रहे हैं आ जाने दो, अगली पर्याय में तो नहीं आएंगी। कर्म कभी भी अपने को सताते हैं ना, तो हम लोगों को टेंशन नहीं लेना चाहिए। हम लोगों को ये सोचना चाहिए, अच्छा है जितने कर्म अभी आ जा रहे हैं आके सब गल जाएंगे, फिर हमारे अगले भाव के लिए कर्म बचेंगे ही नहीं, बहुत कम बचेंगे। योगी मरण से भयभीत क्यों हो रहा है। जितनी लंबी आयु मिली है उतनी लंबे समय तक मुझे रत्नत्रय धर्म की आराधना का मौका मिल रहा है, स्वात्मानुभूति के अनुभव का सुख मिल रहा है। वहां स्वर्ग में जल्दी जाकर बैठ जाओगे तो क्या होगा, देवियों के पीछे भागना पड़ेगा। वहां पे भी देवियां मिलती है, एक इंद्र को 32 इंद्राणियां। यहाँ तो संयम में जी रहे हैं, वहां असंयम में जीना पड़ेगा। एक इंद्र की 32 देवियां, असंयम तो असंयम हो जाएगा। सुमरन करके क्या असंयमी बनना चाहते हो, वहां असंयमी बन जाते हैं। कर्मों की निर्जरा भी नहीं होती, पुण्य का बंध कैसे बढ़ेगा पुण्य। इसलिए ध्यान रखना, जो आप लोग धर्म में जीवन व्यतीत कर रहे हो, कभी भी मत सोचना कि जल्दी मर जाऊं, ये भी मत सोचना कि और भी जी जाऊं, क्योंकि जीने की भावना भी संलेखना का अतिचार है और मरने की भावना भी अतिचार है। तभी हम बोलते हैं जीने की हो न इच्छा, न हो मरने की वांछा। मित्रों का राग, आगामी भोगों की आकांक्षा, सुखानुबंध, वर्तमान में जो सुख मिल रहे हैं उनकी भावना भाना, ये संलेखना व्रत के 5 अतिचार है। मित्रों का राग, मित्र याद आ जाते हैं ना सबको। आगामी भोगों की आकांक्षा, भोग सब लोग यही तो करते रहते हैं, आज क्या बनाऊं, आज क्या खाऊं, कौन सी सब्जी बने, कौन सी रोटी बने, क्या क्या खा लूं। सुख अनुबंध,
तो ये सारे हमारे संलेखना के अतिचार है। तो जिसे संलेखना लेनी है वो सिर्फ ये सोचेगा कि इन मुनि महाराजों की, 3 मुनि महाराज की अभी संलेखना हो गई, विगत 1 महीने में हमारी भी हो जाए, और फिर हम साथ साथ में भोगों का भी स्मरण करेंगे, साथ साथ में सुखानुबंध भी करेंगे, तो हमारे संलेखना नहीं हो सकती। संलेखना का अतिचार कहा है इसमें। संलेखना का अर्थ मृत्यु कर लेना नहीं है। साम्य भाव से जीवन जीते जीते प्राणों का विसर्जन होना संलेखना है। नहीं तो अकाल मरण हो जाए तो कुमरण हो जाएगा। संलेखना आत्मघात नहीं है। जब देख लिया कि अब बचने वाला नहीं हूं, क्यों? क्या तो बीमारी इतनी ज्यादा आ गई है कि अब मैं बच नहीं सकता, मुझे पता है, तो पंच परमेष्ठी की आराधना करते करते प्राणों का विसर्जन करने का नाम संलेखना है। कल्याणकारक आयुर्वेद के ग्रंथकर्ता कह रहे हैं कि यदि आपका मानसिक विकल्प शांत है और क्षयोपशम निर्मल है, तपस्चरण में कोई कमी नहीं है, ऐसा जीव साम्य भाव से जीवन जी रहा है, तो उसको मृत्यु बोध हो सकता है। अगली पर्याय में पिछली पर्याय का जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण तो होता ही है कि मैं पिछले जन्म में क्या क्या था। आप जब समुद्रण में बैठोगे आपको पिछले 7 भाव अपने दिखेंगे, झलकेंगे। जब साधक सबके बीच में भी रहकर अपने आप को सबसे भिन्न मानकर जीता है, तभी अंदर का ज्ञान होता है। भोगते हुए भी नहीं भोगना। समय सार में अपन ने 2 दिन पहले पढ़ा था, भोगते हुए भी नहीं भोगना। बहुत अंतर हो जाता है। अंदर जीना चाहो तो बाहर के लोगों को भले तुम एक दिखो, पर अंदर से भिन्न ही रहना पड़ेगा। जब तक आप भिन्न नहीं रहोगे, पचे रचे रहोगे, तो आनंद अंदर अंदर का भान होता ही नहीं। समय रचपच जाओगे तो आनंद अंदर का भास होगा नहीं। चाहो तो उपयोग बाहर में लगा लो, चाहो तो उपयोग अंदर में लगा लो। एक ही चीज हो सकती है। चाहे हम बाहरी चीजों में रचपच जाएं, इससे उससे राग सब चीज से करते रहें, या फिर अपनी आत्मा में रचपच जाएं। 1994 में सोनागिरी में आचार्य सुमति सागर के मन में भाव आया कि आहार करूं। शुद्धि लेकर मंदिर पहुंचे। दूसरे क्षण में भाव आया कि नहीं, आहार नहीं, अब आत्मज्ञान का आहार करूंगा। वाह, कैसे पवित्र भाव आए उनके मन में। उन्होंने संघस्थ साधुओं को आहार के लिए भेज दिया। कुछ गए और कुछ रुक गए। उन्होंने आश्रम में एक स्थान पर कमंडलू के जल से भूमि शुद्धि की और बैठ गए। उनकी समाधि हो गई। सोचिए, समाधि हो गई उनकी। उनकी भाव इतने अच्छे थे कि एक बार उनके मन में आया आहार लूं। जाके मंदिर में दर्शन किए, लेकिन फिर आया नहीं, मैं आत्मा का आहार लूं, आनंद लूं। जब सुना कि ऐसी समाधि हुई, हृदय गदगद हो गया। ऐसी समाधि किसी की सुनी है? आचार्य सुमति सागर धन्य है। संसार में ऐसे ही जीव हैं जिन्होंने जीवन भर उपवास किया और अंतिम समय में मुख में ग्रास रखकर चले गए। कई लोग होते हैं जिंदगी भर उपवास किया, लेकिन अंतिम समय में ग्रास लेकर के चले गए। जिनको समाधि करना हो, उनको रसना इंद्रिय पर नियंत्रण करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारी रसना इंद्री, क्योंकि वही हमें हर समय परेशान करती है। ये खाऊं, वो खाऊं, ये खाऊं। हमें यह सोचना चाहिए, अनादि अनंत काल से मैंने बहुत बार इस चीज को भोगा है, आज नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा। वासनाएं नहीं सताती, पर सबसे ज्यादा रसना इंद्रिय परेशान करती है। इसलिए आगम में श्रावकों को भी रसी से भोजन करने को कहा है, जिससे भोजन के प्रति ग्रहता कम हो। अन्यथा अंत समय में रसना इंद्रिय बहुत परेशान करती है। मुनियों का रस परित्याग नाम का व्रत है, तप है 12 तपों में। जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती जाएंगी, शरीर सिकुड़ता जाएगा नहीं, और भोजन के प्रति लालसा बढ़ती जाएगी। और ऐसे में जीव का आयु बंध का काल आ गया तो भोजन में ही कीड़ा बन जाओगी। याद रखना, भोजन करते करते जो मरता है ना, वो भोजन के अंदर कीड़ा बन के पैदा होता है और दिन भर भोजन में ही रहता है। रसना पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। रसना इंद्रिय हमें बहुत सताती है, सबसे ज्यादा जरूरी है इस पर लगाम रखना। जब भूख रसना सताती है तो आत्मा का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। कोई कहे कि नमोकार सुनाऊं तो आप कहेंगे कि हल्ला मत करो। सागर की घटना है। एक वृद्ध 80 साल के थे। कितने? 80। उनका अंतिम समय चल रहा था, पर वे आलू खाते थे। सोचिए, आलू में राग नहीं छूटा उनका। उनसे कहा कि आलू छोड़ो,
बोले कि अभी कौन मर रहे हैं, देखो जीव की दशा, बहुत मनाया पर पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा। शहरों में बहुत लोग आलू खाते हैं, जमीकंद खाते हैं, आलू, प्याज, अदरक छुट्टी नहीं है बहुत जल्दी से। ध्यान रखना कि अंतरंग की लिप्सा तुम्हारे अशुद्धि विशुद्धि का ज्ञान करा देती है। जब विशुद्ध भाव उत्पन्न होते हैं तो किसी के न कहने पर भी छोड़ने का भाव स्वयं हो जाता है, अपने से छूटता है। यदि कोई कहेगा उससे नहीं छूटता है कि तुम आलू मत खाओ तो नहीं छूटेगा। जब आपको आलू के प्रति जब समझ में आएगा कितनी छोटी छोटी सूक्ष्म जीव उसके अंदर रहते हैं, तो इसका सब्स्टिट्यूट है ना भाई। कोई भी चीज जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो, पर आलू का सब्स्टिट्यूट है। हम लोग बनाना से सब चीज बना सकते हैं, केले का समोसा, केले का डोसा, केले का पुचका, सब कुछ बन सकता है। जो व्यक्ति कहता है कि बाहर का तो खाना ही पड़ता है, तो संलेखना तो संभव नहीं दिख रही। क्यों खाना पड़ता है? जरूरी नहीं है बाहर का खाओ। मैंने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन बन के इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में सेमिनार करके कभी भी उस होटलों का भोजन नहीं किया, क्योंकि 5 स्टार होटलों के भोजन की किचन में वेज और नॉन वेज दोनों में मिलावट हो जाती है। आपको पता भी नहीं आपकी सब्जी में कब अंडे की चम्मच लग जाएगी और कब किसकी चम्मच लग जाएगी। तो मुझे लोग कहते थे आप क्या खाना क्यों नहीं खा रहे हो, आप खा लो। तो मैंने कहा हम जैन हैं, हम मिक्स किचन में खाना नहीं खा सकते, तो हमारे लिए बाहर से खाना आता था। हम भूखे थोड़ी ना रहते थे, हम बहुत बढ़िया भेज व्यंजन करते थे, या फिर कभी ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो घर से खाना ले जाया करते थे। तो जरूरत है अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की। ऐसा करके तुम चाहो कि मृत्यु बोध हो जाए, ये संभव नहीं। इसके लिए बहुत निर्मलता चाहिए। भावों की निर्मलता कब आएगी? जब हमारे भोजन निर्मल हो। भोजन हमारा सात्विक कब रहेगा? जब घर का बना खाएंगे। जब बाहर का बना खाना खाएंगे तो पता नहीं कैसे सब्जी, सड़ी गली सब्जी से कौन बना रहा है, कौन हिंदू बना रहा है, कौन मुसलमान बना रहा है, पता नहीं चलता हमें। हार्ट अटैक हुआ, जीव न कुछ कर सका, न सुन सका, न कह सका और चला गया। मृत्यु में तीव्र वेदना तो होती ही है, उस वेदना में संक्लेश भावों से मर गया, ये दशा होती है जीव की। इसलिए भैया संभल कर जीना। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि विकल्प से रहित संपूर्ण इंद्रियों के अगोचर रूप से निश्चय से परम शुक्ल ध्यान ही निश्चय प्रतिक्रमण है, ऐसा जानना चाहिए। जो निश्चय प्रतिक्रमण है वे ग्रंथ आश्रय नहीं है, निर्ग्रंथ आश्रय है। धर्म में शुक्ल ध्यान होने से वह अमृत स्वरूप होता है, परंतु जो व्यवहार प्रतिक्रमण हुआ है वह व्यवहार धर्म ध्यान है, वह विष कुंभ है। इस पंक्ति को सुनकर छोड़ मत देना। जब तुम निश्चय में चले जाओगे तब व्यवहार विष कुंभ है, अभी तो अमृत कुंभ ही है। समय सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं व्यवहार प्रतिक्रमण निश्चय नय की भाषा में विष कुंभ है, परंतु पद्म प्रमलधारी देव को लगा कि ये जीव अज्ञान वश कहीं विषकुंभ न मान बैठे, तो तुरंत ही उन्होंने आचार्य अमृतचंद स्वामी का कलश दे दिया। जहां प्रतिक्रमण को ही विष कहा गया है तो अप्रतिक्रमण अमृत कैसे हो सकता है? जिस आगम में शुभ उपयोग को हे कहा गया है उसमें अशुभ उपयोग को उपादेय कैसे कहा जाएगा? वो दो उपयोग के लक्षण की बात है। इसी प्रकार से यहाँ प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहने का तात्पर्य अप्रतिक्रमण में चले जाना नहीं है। प्रतिक्रमण से ऊपर उठकर शुद्धोपयोग में जाओ, ये कह रहे हैं। तुम प्रमाद करके नीचे गिरना चाहते हो, विषकुंभ कह करके तुम निष्प्रमादी हो करके ऊर्ध्व गमन करो। अप्रतिक्रमण भाव में जाकर के नीचे मत गिर जाना। प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है, विष कुंभ नहीं है। शुद्धोपयोग की अपेक्षा से विष कुंभ कहा है। जीव अपनी ना समझी के कारण क्या क्या करता है? पूछा प्रतिक्रमण हो गया? बोले प्रभु आपने समय सार में कहा था कि प्रतिक्रमण विष कुंभ है, इसलिए मैंने नहीं किया। पूछा क्या कर रहे हो? बोले चर्चा कर रहे हैं कि नमक नहीं मिला, मिर्च ज्यादा थी। हे ज्ञानी, प्रतिक्रमण तुम्हारे लिए विष कुंभ नहीं अमृत कुंभ ही है। नमक मिर्ची की बातों से कौन शुद्धोपयोग की बातें होती है? ध्यान रखना कि दशा दशा की व्यवस्था है, सापेक्ष कथन है, निरपेक्ष कथन नहीं है।
बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। विजय आंटी। हाँ दीदी, आज ज्वाइन ही नहीं हो पाई मैं, और लग ही नहीं रहा था, ज्वाइन नहीं अब हो आप रहा था कुछ, कब से अब ट्राई आप की। 2-3 बोलो, मिनट क्या का कुछ बोलूं? भी आप सुना दो। बोलो, आप जो बोले सुना दूं। द्रव्य संग्रह की गाथा सुना दूं एक? हाँ, मंगलाचरण और गाथा दोनों। हाँ जी जी जी। द्रव्य संग्रह का ही मंगलाचरण, यानी वही गाथा ही मंगलाचरण है, तो आपको भी अच्छा रहेगा, है ना, आपको भी अच्छा रहेगा जी। द्रव्य संग्रह यह ग्रंथ लिखा है नेमिचंद्र देव, सिद्धांति देव नेमिचंद्र जी ने। इसका मंगलाचरण: जीवम जीवम दौवम जिनवर वसहे न जेन नितिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा शिरसा। और 2-4 गाथा और बोल ले दीदी, अपन 5 गाथा बोल लेती हूँ, अभी टाइम है। दीदी बोलू? हाँ आंटी बोलिए, अभी टाइम है हमारे पास। टाइम है, 5 गाथा बोल लेते हैं। एकदम एकदम। जीवो उवो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोत्ता संसारत्थो सिद्धोसो विस्ससोढगई तिक्काले च दुपाना इंद्रिय बलमाहुवाण पाणोय ववहारा सो जीवो निश्चय नयदो दुचेदनाजस्स उवो गोदुवियप्पो दंसन नाणं च दंसनं च दुधा चक्कु अचक्कु ओहि दंसन मद केवलं नेयं नानम् अट्ठवियप्पं मदिसुद ओहि अनान नाणानि मणपज्जय केवलमवि पच्चक्ख परोक्ष भेयं च। 5 गाथा बोल दी दीदी। एक आधा हेलो भजन, दीदी, भजन आप विजय बोलिए, बोलू बोलू। एक आधा हाँ भजन सुनवा दीजिए ना। अभी अपने पास 8 मिनट 6 मिनट 8 मिनट है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, हाँ। ठीक है, बोल देती। वही वाला बोल देती, नमोकार वाला, है ना। हाँ ठीक है। समरो मंत्र जपो नवकार ये छे 14 पुरवनो सार एनो महिमारो નથી પાર એનો अर्थ अनंत अपार समरो मंत्र जपो नवकार सुखमा समरो दुखमा समरो समरो दिवस न रात जीवता समरो मरता समरो समरो सो संगात समरो मंत्र जपो नवकार ये छे 14 पुरवनो सार जोगी समरे भोगी समरे समरे राजा रंक देव समरे दानव समरे समरे सो निशंक समरो मंत्र जपो नवकार ये छे 14 पुरवनो सार 35 अक्षर ए ना जानो 35 तीरथ सार 8 संपदा एना प्रमाणे नवरिधि दातार समरो मंत्र जपो नवकार ये छे 14 पुरवनो सार एनो महिमारो નથી પાર એનો अर्थ अनंत अपार समरो मंत्र जपो नवकार। जय जिनेन्द्र भाई। जय 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 जय। यदर्थ मात्रा बोल दीजिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम
मया प्रमाद्याद्यति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वामन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन जिनवानी की स्तुति करे अल्प बुद्धि परमान पन्ना लाल विनती करे दे माता मोहि ज्ञान नमो कारनोबा।